ड्रीम 11 पे तू भी इस T20 सीजन का पहला मेगा कॉन्टेस्ट जीतेगा, वो मेरी गाड़ी घर ले जाए। ओम शांति। जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कैसे। चंदा भी देखा, सूरज भी देखा, जोगी स्वयं। कॉल को म्यूट कर देना है ना। संगम पर भगवान आया है, जोगी बन, दुनिया से न्यारा, अशरीरी देहभान से न्यारा। बाबा कहता है कि इस समय ये जोगी क्या करता है, आकर आत्माओं को अपने ही रंग में रंग दे। बाबा कहता है देखो ये आंखें, ये बैरन आंखें हैं। बाबा कहता है पहले तो संसार में तुमको डुबोती हैं। बाबा कहता है फिर जार जार करके रोती है।
अब बाबा कहता है जब मैं आता हूँ तो इन भरी आंखों से, जिसमें आंसू बाबा कहता है टप टप टपकते हैं, तो बाबा कहता है तुम मुझको पहचान भी नहीं पाते। ऐसा बाबा कहता है ये माया का पर्दा है। दुखी है ना हर आत्मा। तो बाबा कहता है कि जब दुख के सागर में तुम गोते खाते हो, तो बाबा कहता है फिर मैं तुमको, जब बाबा कहता है किनारा बनकर मिलता हूँ, साहिल बनकर मिलता हूँ, तो बाबा कहता है जल्दी तुमको भरोसा नहीं आता, क्योंकि जन्म जन्म धक्के खाने की, गिरती कला में उतरते जाने की बाबा कहता है तुमको भी आदत पड़ गई। तो जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार, बिना प्रेम के बाबा कहता है तुम मेरे साथ इस कश्ती में सवार हो नहीं पाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाबा कहता है अगर तुमने मुझको पहचाना ही नहीं, क्योंकि स्नेह में बाबा कहता है वो ताकत है जो स्नेह क्या करता है, विश्वास पैदा कर देता है। और जब हम जिस पर विश्वास करते हैं ना, तो कहते हैं कि विश्वास के जो बेड़े हैं वो पार हो जाए। तो बाबा कहता है सबसे पहले तो तुम यही पक्का निश्चय करो ना कि जिसको तुमने भक्ति में पुकारा था, याद करते थे, फरियाद करते थे, प्रार्थना करते थे, परिक्रमाएं करते थे, तीर्थ करते थे, बाबा कहते हैं मुझको पहचानो तो सही, मैं वही हूँ। तो बाबा कहता है सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनेगी। कई लोग मिलते हैं वो कहते हैं ज्ञान का बीज तो पड़ ही गया, वो 7 दिन का कोर्स तो कर ही गया। बाबा कहता है नहीं, सिर्फ बीज नहीं, बीज के साथ साथ बाबा कहता है बच्चे बाप का स्नेह, ये बाबा कहता है ये पानी का काम करता है। तब बाबा कहता है उस ज्ञान के बीज में फल लगते हैं, प्राप्ति होती है। सिर्फ रूखे सूखे ज्ञान से कुछ नहीं मिलने वाला कि कोई सोचे कि 7 दिन का कोर्स तो कर गया, सतयुग में तो आ ही जाए। सतयुग भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो किसी ने शादी के कार्ड में लिख दिया हो कि सतयुग में बारात जा रही है, कि ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाओ कि आ गया सतयुग। नहीं, बाबा कहता सतयुग, बाबा कहता है ये क्या है, मन की बाबा कहता है न्यारी और प्यारी अवस्था है ये सतयुग। सत्य युग है बाबा कहता है, यहाँ झूठ के सिक्के नहीं चलते। अभी तो बाबा कहता है जब ज्ञान सुनता है अर्जुन कृष्ण के सामने समक्ष खड़ा होकर, तो अभी तो ये अर्जुन है, लेकिन जैसे जैसे वो गीता का 18वां अध्याय उसके सामने खुलता है ना, तो गीता के 18वें अध्याय की समाप्ति पर अब ये अर्जुन शेष नहीं है। अब ये कौन बन गया है, कौन बना अर्जुन? अर्जुन नष्ट मोहा बनकर स्वयं नर से नारायण बन गए। बाबा कहते हैं तुम भर्ती तो ऐसे ही होते हो, कविता गीता ममता, लेकिन बाबा कहता है जब तुम ये गीता के 18वां अध्याय ही चल रहे हैं, सोच दुनिया तो मरने के बाद पाठ रखवाती है कि फलाना हो गया पूरा, घर पे पाठ रखा, कौन सुन रहा पता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ चुका। अभी कल हम डिस्कस कर रहे थे एक समाचार दुखद आपके साथ में कि किसी का बेटा है वो जो विदेश में, जिसने एक एक्सीडेंट में अपना शरीर छोड़ दिया। तो आज हमें दोबारा वहां से एक खबर मिली, वो बता रहे हैं, कहते हैं कि ये 3 दिन पुरानी न्यूज है और अभी भी उस बच्चे का कोई संस्कार नहीं किया गया। जहां उसने वहां लंदन में जिस लड़की से शादी की है वो क्रिश्चियन है लड़की, वो ये कह रही है कि इसको हम कब्र दाखिल करेंगे,
और यहाँ ये पंजाबी फैमिली है, कह रहे हैं कि नहीं हम इसका दाह संस्कार कराएं। 3 दिन से वो बॉडी, आप सोच सकते, आज से 3 साल पहले हमने एक और ऐसा ही पारिवारिक, जिसमें एक माँ ने अपना बेटा खोया था, हम वहां गए थे। आज 3 साल बाद फिर एक ऐसी चीज सामने आ गई। आज सोच रहे हैं कि वो माँ के सामने डेड बॉडी तो पड़ी थी, जी भर के रोई है वो, लेकिन ये देखो, ये माँ शायद बेटे को आखिरी बार देख भी ना पाए। उम्र क्या है? 25 साल। बाबा कहते हैं बच्चे, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, बड़े भाग्यशाली हो। बाबा कहता है नहीं तो माया, बाबा कहता है तुमको ऐसा लूटती है, तुमको बाबा कहते हैं भूल ही जाता है कि यहाँ के सुख क्षणभंगुर है, भूल ही जाता है ना। तो मृत्यु भूल जाती है, समझो तुमको बाप भूल जाता, तुमको ज्ञान भूल जाता, तुमको बाबा कहते हैं तुम्हारा सत्य भूल जाता। और बाबा कहता है जब तुमको सत्य भूलता है ना, तब तुमको चिंता कौन सी लगती है? इस देह की चिंता लगती है। देह तो बाबा कहता है तू है ही नहीं। और दूसरी चिंता काहे की लगती है? मन। मेरा मन बड़ा अशांत है, मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा परेशान है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मन भी तो तू नहीं। तू कौन है? बाबा कहते, किसी को बेहोशी हम दे देते हैं हॉस्पिटल में, उसको कितना भी काट पीट लो, ना उसको बॉडी में कोई पेन महसूस होता है और ना ही उसका मन कोई विचार कर रहा होता है। कहाँ गया सब कुछ? सिर्फ एक इंजेक्शन ने इतनी इतनी ताकत दे दी। एक इंजेक्शन ने, थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के। तो बाबा कहता तुम्हें बाप पर भरोसा नहीं? बाप जो ये ज्ञान के टीके तुमको लगा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या करता है? वो तो बेहोशी तुमको, बाबा कहता है बेहोश कर दे। बाबा कहता है यहाँ जो मैं ज्ञान का टीका तुमको देता हूँ ना, यहाँ बाबा कहता है वो सत्य स्वरूप आत्मा हर भय से न्यारी हो जाती है। अपने शाश्वत स्वरूप को बाबा कहता है तुम जीते हो। नहीं तो दुनिया में बता दो, कह तो देते हैं लोगों की आत्मा मर चुकी है, कहते हैं ना इतनी बात, तो आज तो लोगों की आत्मा ही मर चुकी। बाबा यहाँ, दुनिया कहती है बहती गंगा है, हाथ धो लो। बाबा भी बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आने वाला समय नाजुक है। आज सुन रहे थे, कह रहे हैं कि किसी जज के घर में आग लग गई। बाबा मुरलियों में कह रहा है, बाबा कहता है आने वाले समय में ये आग भी बहुत जगह लगेगी। एक जज के घर आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, एक कमरे में क्या पाया गया? कैश ही कैश, गड्डियां ही गड्डियां नोटों। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान का इंजेक्शन तुमको देता हूं ना, अब सोचो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट का अगर ऑपरेशन करना होता है, तो क्या करता है एक डॉक्टर? उसको अनिस्थीसिया दे देता, बेहोश कर देता। अब पेशेंट को कुछ करना है, हाँ, जाने से पहले एक साइन जरूर करा लिया होगा इससे कि भैया साइन कर दे, कल को बाहर नहीं निकला जीता जागता तो मेरी नौकरी मत खा जाइयो कोई। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी, बाबा कहता है इस समय तुमको अनिस्थीसिया दे रहा हूं, लेकिन बाबा कहता है तुम भी एक साइन तो कर दे। तन मन धन सब है तेरा। बहुत बार बाबा कहता है तुमने भक्ति में ये गीत पहाड़े गाए हैं, रट रट के गाए हैं, लेकिन बाबा कहता है एक डॉक्टर के हवाले सब कर देते हो ना। हम्म, जाते ना, आपने देखा होगा जब डॉक्टर ओटी में लेके जाता है ना पेशेंट को, तो क्या कराता है?
वो कहता है ये सब निकाल दो, गोल्ड सिल्वर डायमंड जो पहना है सब निकालो, नेल पेंट निकालो, एक एक चीज बाहर करा दे। थोड़ा सा वैराग्य आता है लोगों को, डर लगता है अंदर अंदर, पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं, बच्चों को देख पाऊंगा कि नहीं, बचूंगा कि नहीं। फिर भी वो एक भरोसे पर पेपर साइन कर जा, भगवान को याद करता। बाबा कहता है बच्चे, बाप आया बैठा है, कहते हो ना दिल ही दिल में ले लिया या दे दिया, दिल ही दिल में बाबा कहता है दे दिया। बाप ने तो बच्चों को सब कुछ दे दिया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे है ना ये गफलत करते हैं, बच्चे गफलत करते हैं। पूरा बाबा कहता है ऑपरेशन में टिकते ही नहीं, हिलते डुलते रहते हैं, बीच बीच में इनको होश आ जाता है। सोचो, एक पेशेंट का अगर ऑपरेशन चल रहा है, उसको बीच में होश आ जाए तो कितना तड़पेगा। फिर से वो माइंड सोचने लगेगा बातें कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, बचाओ मुझे बचाओ मुझे, डरेगा, भागने की कोशिश करेगा। तो योग बल से, योग बल बाबा कहता है वो अनिस्थीसिया है जिससे तुम संसार के सारे दुखों से छूट जाते हो। लेकिन ये पुड़िया कहाँ से ले आए? वहां तो केमिस्ट की दुकानों पे चढ़ोगे, कितनी बेहोशी की दवाइयां उनके पास। ये बाबा कहते हैं कि हाँ योग बल में बच्चे मेरे बड़े कच्चे, कहता कुछ हूँ करते कुछ है। तकलीफ होती है ना, बीमारी दुख देती। आज एक बहन ने सुबह बात की, वो पूछ रहे, कह रहे हैं कि मोह को कैसे मारे। अब अंदर कोई बीमारी हो, है ना, जिसके अंदर जो बीमारी होती है वो हमको तकलीफ तो देती है। सोचो किसी के दांत में दर्द है, उसको महसूस तो होगा खाते पीते चलते बोलते। किसी के पेट में दर्द हो, किसी के पाँव में दर्द हो, किसी को बुखार हो, तो जिसके अंदर जो चीज है वो उसको कंटिन्यू फील होती है। तो बाबा कहते हैं एक तो तुमको फिजिकल महसूस होता है कि हाँ ये मेरी चीज अभी फिट नहीं है, जिसको हम कहते हैं डिसईज। बाबा कहते हैं ऐसे ही मन है ना, मन भी बाबा कहता है बच्चे इस समय कैसा है, डिसीज्ड है, क्रॉनिक डिसीज्ड बाबा कहता है आपका मन। अब अगर हम देखें, जब कोई पीएचडी करता है तो वो हर चीज की नॉलेज को गेन करता है ना, कि बीमारी क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, किस इन्वायरमेंट में पैदा हो जाती है, फिर इसको कैसे हम दूर इससे रह सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या डाइट लेनी चाहिए, हर चीज। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, देखो मोटा मोटी 5 विकार बाबा बता, जैसे वो आयुर्वेद वाले मोटा मोटी 3 चीज बताते हैं, पित्त वात और कफ। वो कहते हैं इन 3 चीजों को तुम बैलेंस कर लो तो शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती। उनके पास में ये फाउंडेशन है। अब बाबा जो अपने को सामने करता है, बाबा कहता है बच्चे इस समय जो आत्मा बोले, बाबा कहता है आत्माएं पावन से पतित बन गई, माना रोगी हो गई, बीमार हो गई। बाबा कहते हैं तुम्हारे में देखो काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, तो अहंकार भी। हमने ये सब बहुत बार पढ़ा सुना है शास्त्रों में, लेकिन हमने इसको अपने दुख से कभी रिलेट नहीं किया। जैसे सोचो मैं किताब तो पढ़ लूं कि वायरल फीवर इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं जो कमजोरी में हूं, मुझे जो फील हो रहा है, मैं रिलेट नहीं कर पा रही कि ये भी बुखार ही है मेरे अंदर। मैं चला रही हूँ खुद को, पढ़ कुछ रही हूँ, लेकिन उसको खुद से रिलेट नहीं कर पा रही।
तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्माएं इस ज्ञान को सुनती हो, आत्माएं सुनती हैं, तो बाबा कहता है फिर अभी तक तो मोह सुख देता था, ये विकारों को हमने विकार माना नहीं है, ये तो हमारे सुख और शांति के साधन बने हुए। कि मोह है ना, मेरा बच्चे में मोह है, घर में है, परिवार में है, लोभ है ना, प्रॉपर्टी और बढ़े, वंश और ये बेल और फले फूले, इच्छाएं कि मैं भक्ति खूब करूं, दान पुण्य खूब करूं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा है ना, बाबा कहता है आत्मा निराकारी है, सत्य स्वरूप आत्मा। बाबा कहता है आत्मा कभी ट्रेवल नहीं करती। जैसे कल हमने बात की वो सिलाई मशीन, है ना, तो सुई अपनी जगह फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं चलती। हाँ, कितना कपड़ा, कितने गज कपड़ा उसके नीचे से चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, सुई कहीं नहीं चलती, वो वहीं फिक्स्ड है। आप देखना, सिलाई मशीन जो चलाते हैं उनको पता है कि एक मशीन में सिलाई लगाने से पहले एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर हुक आता है ना, वो नीचे करते हैं तब सिलाई शुरू करते हैं। समझ रहे हो, दबाव दिया जाता है ना कपड़े पे, तो वो पीछे से उसको पुश किया जाता है, प्रेशर, ताकि जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई लगती चली जाए। अगर सोचो वो प्रेशर उस कपड़े पे नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। हम्म? बहन ने सवाल किया, हम सभी के सवाल हैं, किसी को मोह ज्यादा दुखी कर रहा है, किसी को क्रोध ज्यादा दुखी कर रहा है, किसी को लोभ ज्यादा दुखी कर रहा है। बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है? आत्मा संतुष्ट। और संतुष्ट क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो है ना, बाबा कहते हैं ये क्या है? स्नेह के सागर, परम पिता परमात्मा की संतान। संगम पर बाबा कहता है तुम आत्माएं परमात्म स्नेह की अधिकारी बनती हो। जब भगवान मिल गया, भगवान से बड़ी कोई चीज है क्या? ये बाबा कहता है जो पारलौकिक सुख सुख तुमको इस समय मिलता है ना, परमात्म प्यार की पालना, बाबा कहते हैं इससे आप आत्मा संतुष्ट होते हो। और वो संतुष्टता बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति बन जाती है। अब हमने मोटा मोटी ये कह दिया कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, और सामने वो दुश्मन दिख रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब कहाँ से डिशुम डिशुम शुरू करूं? क्योंकि ये तो सुन लिया ज्ञान में कि ये विकार जो है ना, ये दुख का बीज है। समझना ज्ञान को ध्यान से। बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा शक्तिशाली होती है ना, वो कैसी होगी? अचल अडोल। अचल। हम सुनते थे भक्ति में, कहते थे पंछी जो है ना, वो पंछी करे ना नौकरी, अजगर करे ना काज, ऐसे करके, है ना, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान तुम रोज सुनते हो बैठ करके, एक बार कहते हैं एक आदमी एक शोरूम में गया गाड़ी खरीद, तो जो वहां का मैनेजर था उसने पूरा उसको गाड़ी के बारे में समझाया कि देखो ये नया मॉडल है, इसके ये नए नए फीचर्स हैं, ये गाड़ी इतनी माइलेज देती है। एक टेस्ट ड्राइव भी करा लाया इसको, क्योंकि जो आया था गाड़ी देखने के लिए उसकी आंखों में एक चमक थी, वो समझ रहा था कि इसको गाड़ी पसंद आ रही है, तो ये कस्टमर बन जाए। तो जब वो ड्राइव करा के उसको वापस शोरूम में लेके आया ना, तो उसको कहने लगा, कहते हैं कि बस अब सब बातों की एक बात है, ये वो गाड़ी है जो आपको कुछ मिनटों में दिल्ली पहुंचा सकती है।
ये सुना तो उसने बोला कि मैं कल फिर आता हूँ। सोचने लगा इतना तो अभी इंटरेस्ट ले रहा था, अचानक से इसको क्या हो गया। मुझे तो लगा कि बुकिंग करा लेगा गाड़ी की। तो चलो, कल हुई। कल ये सज्जन फिर पहुंच गया यहाँ। तो मैनेजर मिला उसको, मैनेजर ने कहा ठीक है आप कर दें इसको बुक। कहने लगा यार मैं रात भर दुखी रहा। उसने कहा क्यों, क्या हो गया? गाड़ी तो आपको पसंद आई, आपने ड्राइव भी करके देखा इसको। बोला हाँ वो सब तो ठीक है, गाड़ी तो मुझे पसंद है, लेकिन तूने जो रात को वो बोला ना कि ये गाड़ी मुझे कुछ ही पलों में दिल्ली भी पहुंचा सकती है। कहते मैं यार सारी रात यही सोचता रहा कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है, मेरा तो दिल्ली में कोई काम ही नहीं, मुझे तो लखनऊ जाना। तो कहने लगा ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए, ये तो दिल्ली जाएगी। तो मैनेजर सोच रहा ये बंदा क्या है। सोच लेना ये ज्ञान भी जैसे एक गाड़ी है, मुझे कहाँ जाना। बाबा तो कह रहे हैं ये तुमको पहले परम धाम ले जाएगी गाड़ी, उसके बाद फिर तुमको सतयुग में ले जाएगी ये गाड़ी। ऐसा ही सुना ना हमने। और बाबा कहता है लेकिन परम धाम जाने से पहले पता है तुमको क्या क्या करना पड़ेगा। छोटी सी बाबा कहता है टेस्ट ड्राइव तुम्हारी भी होगी। ये काम क्रोध लोभ मोह सब छोड़ सकते हो तो टेस्ट ड्राइव तुम्हारी होगी, परम धाम तक पहुंचोगे। तो हम भी दुखी हो जाते हैं कि मोह नहीं छूट रहा, क्रोध नहीं छूट रहा, काम नहीं छूट रहा, तो परम धाम कैसे पहुंचूंगी, दिल्ली कैसे पहुंचूंगी। तो हम मगज ये मारना शुरू कर देते हैं कि करूं क्या, सोचती तो बहुत हूं। एक तरफ से मोह छोड़ना चाह रही हूँ, दूसरी तरफ से बाबा मुझे कह रहा है कि संसार की सर्व आत्माओं को बाबा कहता है दुआएं भी दे। ये कैसी अजीब सी गेम खेलता है हमारे साथ में। एक तरफ तो कह रहा है तोड़ निभाओ, तो दूसरी तरफ हमें कह रहा है कि इनको सहयोग दो, प्यार दो, सम्मान दो। क्या करूं, क्या करूं। सबसे पहली बात समझ लेना, जब बाबा मुझे कहता है ना बच्चे आप आत्मा निराकारी, तो रोज क्या ड्रिल कराता है मुझसे। मेरी ड्रिल क्या है रोज की, कि मशीन में मैं सुई, और बाबा कहता है ये जितनी भी रीलें हैं ना, दो धागे मुझे खींचने पड़ते हैं निरंतर। एक तो जो ड्रामा चल रहा है जीवन का, और एक जो मेरे अंदर वो फिरकी घूमती जा रही है ना। ये नूंद है, बाबा कहता है दोनों बनी बनाई। मैं आत्मा शक्तिशाली, तो अपनी शक्ति को देख। शक्ति धक्का मारने में नहीं है। किसका विनाश करना है, मोह का। मोह में जान है, किससे मोह है मुझको बताओ। रिश्ता उठा के देखो एक सामने जिसके जिसके प्रति मोह है। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तो विनाशी है ना, अभी किसी पे बड़ा प्यार आ रहा है, रो रहे हैं उसके लिए, और उसी की कोई कही हुई बात याद आ जाएगी तो उसके लिए दरवाजा भी घर का खोलने का मन नहीं करे। तब कहाँ गया मोह, तब कहाँ गया तुम्हारा मोह। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मोह तो बाबा कहते हैं भीतर का संकल्प था तेरे। तो कोई चंबल का डाकू थोड़ी है जो इसको पकड़ के घेराव करेगा। तो कहीं बैठा है कोई जिसको पकड़ना है जाके। मोह भी मेरे भीतर है। बाबा ने क्या समझाया बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने बहुत मेहनतें की इस शरीर को बनाने में, घर परिवार बनाने में, धन कमाने में, भक्ति में। बाबा कहते कम धक्के खाए। अब बाबा कहते मैं तो तुम्हारी कोई मेहनत नहीं देख सकता बस अब। तो हमको कौन सा बाबा फॉर्मूला देता है। बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। अजगर की तरह बाबा कहता है तुम पड़ जाओ बस।
ये भी इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं हो कि मुझको मोह हटाना, अपने आप हट जाता है, अपने आप हट जाता है। सूरज निकलता है ना, क्या लगता है आपको चांद निकलने के लिए इसको धक्के मारता होगा? या चांद जब निकल जाता है तो क्या लगता है, फिर सूरज इसको धक्के मारने लगता है कि जा भाई। एक बच्चा होता है, क्या जवानी अंदर से उसको धक्के मारती है कि तू जा मैं आऊं? और एक जवान होता है, तो क्या कोई बूढ़ा उसके अंदर बैठ के धक्का मार रहा होता है उसको कि भाई अब तू जा, अब मेरा टाइम आ गया? बनी बनाई बन रही है, पता ही नहीं चलता बच्चा कैसे जवान हुआ, वही जवान फिर बूढ़ा हो गया। बाबा कहते हैं कि तो खेल था ना सारा तुम्हारे पास में, मोह का, खूब रोए। इसी के पीछे बाबा कहता है मंदिरों में तुमने लाइनें लगाई कि भगवान मेरा वो, मेरा ये, मेरा पति, मेरा बच्चा, इसकी बीमारी, उसका कोर्ट का केस, ये फलाना वो ढमकाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये केवल और केवल क्या बना था, क्या बना था? बाबा कहता है ये खेल था। आत्मा बाबा कहता है कंप्लीट पैकेज है। हम्म? भगवान देखो, आत्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गुड गुड थिंग्स, है ना। हमको हमको ये पुरुषार्थ सिखाया गया कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। तो बाकी ये जो नर्क भोग रहे हैं अंदर, काम क्रोध लोभ वाला, ये कौन भोग रहा है? ये भी तो आत्मा ही बैठी है अंदर, ये भी तो आत्मा ही बैठी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आंख तो उससे ले लो, दूसरी को हमें नहीं चाहिए। ड्रामा के पूरे पट्टे पर बाबा कहता है तुमको घूमना पड़े। आत्मा की सच्चाई क्या है, उसका सत्य स्वरूप क्या है? बाबा तो कह रहा है दो युग, बाबा कहता है तुम सत्य युग में बैठे हो। तो बाबा कहता है फिर ये दो युग जो है तुम्हारे, बाबा कहता है यहाँ पतित बनते हो, आत्मा ही तो घूम रही है। संगम बाबा कहता है वो समय है जब तुमको अवेयरनेस मिलती है कि बच्चे देख पूरे खेल को देख। कोई पुरुषार्थ नहीं है हमारा विकारी से निर्विकारी बनने का। पुरुषार्थ में घुसोगे, 4 दिन लगेगा, अच्छी अचीवमेंट मिल गई, 4 दिन से गुस्सा ही नहीं किया। याद रखना, जितना हम एक हाथ से सामान उठाते हैं ना, उतना वो थकता जाता है और दूसरे हाथ की ताकत बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा, हम जब गुस्सा कर लेते हैं ना, तो गुस्सा करने के बाद फिर क्या होता है, जितना आदमी चिल्लाता है उतना फिर वो शांत भी हो जाता है। कई घंटों तक, बल्कि कई दिनों तक वो किसी से बात ही नहीं, है या नहीं? नहीं। कई बार हम किसी पे इतना प्यार लुटा देते हैं, लुटा देते हैं, लुटा देते, फिर खुद को क्या कहते हैं? कहते हैं मैं ही पागल हूं, मैं भी लिमिट क्रॉस कर जाता हूँ और बुद्धू बन जाता हूँ। ये हाथ ज्यादा यूज कर लिया, अब दूसरा हाथ कह रहा है कि मैं, मेरी बारी कब आएगी? बैलेंस, बैलेंस माना। बाबा कहते हैं ये सब संस्कार आत्मा में नूंद है, एनर्जी एक ही है, याद रखना। आत्मा माना एनर्जी, एनर्जी एक ही है बाबा। तो यही एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, यही एनर्जी बाबा कहता है पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन संगम पर बाबा कहता है बच्चे जब आप साक्षी बनते हो ना, तो आप केवल और एक केवल क्या देखते हो, एक खेल देखते हो कि मेरे अंदर ही देखो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये खेल चल रहा है। कहते हो ना, कारज भी राम का है, शक्ति भी राम की है, जीत भी राम की है। तो तू कौन खामखा? अगर हम विकारों से ही लड़ते रह गए ना, हमको कुछ मिलेगा तो नहीं। ये वो काम हो जाएगा जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने कहा हो जा बिजली करके ले आ,
काली बिल्ली, और ऐसी काली बिल्ली जो कमरे में है भी नहीं, पकड़ते रहना। जब वो मुझको कह रहा है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, वो क्यों कह रहा है मुझे शांत स्वरूप? वो कह रहा है कि देख, अपने मन में जो तेरे विचार उठते हैं, दुख के, डर के, तनाव के, परेशानी, मजबूरी के, इस समय भी क्या कर, अपने उस सत्य स्वरूप को जी। आएगा डर, डर आ रहा है किसी बात का, कि कल को ऐसा कुछ हुआ तो, या कोई जो बीत गई अपने ऊपर, आप बीती, उसको भी बार बार सोच रहे। ड्रामा में पार्ट है ना, खेलना तो है, खेलना तो है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं जब तुझको कहता हूं कि तू ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो बाबा कहता है सिर्फ ज्ञान स्वरूप से बात नहीं बनती, साथ साथ बाबा कहता है अनुभवी मूर्त आत्मा। देखो उस समय जब मन के अंदर विषाद जन्म लेता, मोह जन्म ले रहा, किसी के बारे में सोच रही हूं, अंदर तकलीफ हो रही कि मैंने इसके साथ क्या नहीं किया, और देखो बाबा को याद करते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा, तब हमको बाबा याद आ जाता है कि मेरे तो सर्व संबंध बस तुझसे ही है। तो पूछेगा नहीं फिर तू रो क्यों रही है? झूठ बोलते हो ना, रो तो उनके लिए रहे हो जिनके साथ संबंध बनाए, निभाए। मुझे तो सिर्फ कह दिया, मेरे नाम का तो सिर्फ मंगलसूत्र पहना है तूने, आशिक तो बाबा कहता है तू उसकी है। हुँ? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक मेरे जैसे नहीं बनते हो ना, ये कंडीशन है देखो, और बहुत प्यारी कंडीशन। दुनिया में हम कहते हैं हम भवसागर में सब फंसे पड़े हैं, लेकिन मानता कौन है? देखो बाजार भरे पड़े, हॉस्पिटल भरे पड़े, रोज कितनी डेड बॉडीज बाहर आ रही हैं, रोज देखो कितनी बीमारियां लग रही हैं, बाजार भरे हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हैं, होटल्स भरे हैं, दुनिया मौज शौक कर रही है। समय आता है थोड़ी देर रो लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाबा हमको यहाँ संजीवनी देते, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो दुनिया कर, कमाया, खाया, लुटाया, और अंत में दोनों हाथ पसारे दुनिया से निकल। इतना सस्ता सौदा नहीं समझना इसको। देख रहे हो ना, जीवन कितने सालों का निकल गया, पता चला? कोई 70 साल, कोई 80, कोई 50, कोई 60, पता चला जीवन चुटकियों में निकल गया। अब बचा क्या है हाथ में? क्या बचा है हाथ में अभी? मुझे तो लगता है अगर आज हमारे पास ये साइंस के इतने साधन नहीं होते ना, लोग पता नहीं कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, कोई विग लगा रहा है, कोई नकली गोडे लगवा रहा है, कोई क्या क्या करा रहा है। अगर ये टेक्नोलॉजीज आज हमारे पास नहीं होती, तो आज तो 40 साल का आदमी बूढ़ा होता, क्योंकि आज जवानों को अटैक आए पड़े। है या नहीं, ये सच्चाई है। तो बाबा अपने को यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे ये अमर कथा है तुझ आत्मा की। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, अमर है। अमर क्यों कहा है इसको? हम सोच रहे हैं कि कभी मरती नहीं ना वो। आत्मा को थोड़ी कोई शुगर डायबिटीज हो रहा, नहीं, ये बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आत्मा में आप संगम पर देखते हो ना कि मेरे में मोह है, मेरे में लोभ है, मेरे में क्रोध, पुरानी बातें लोग ऐसे पकड़ के बैठे। देखते हैं हम आज भी लोगों को 75 अटैक आए पड़े हैं, तब भी बातें पकड़ी पड़ी, दर्द है अंदर। कोई आके समझाए बताए तो उस पे भी गुस्सा करने लग जाते। बाबा कहते हैं मैं जो तुझको ये ज्ञान दे रहा हूं ना, ये ज्ञान कोई जादू की पुड़िया नहीं है। ज्ञान केवल एक बीज है बाबा। जितना बाबा कहता है तुझे मुझसे प्यार होगा, समझ लेना। कई लोग, अच्छा हम जो ये सोचते हैं ना कई बारी
क्योंकि मुरली सब सुनते हैं, वो कहते हैं ना, वो फलानी मुरली तो मुझे समझ में ही नहीं आती उसकी तो। ये थोड़ी-सी मुरली समझ में आती है, लेकिन ये भी मुझे लगता है 2-4 बार सुननी पड़ेगी, तब थोड़ी बात अंदर जाएगी। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? ये पुरुषार्थी मन, वो सुन रहा है अभी, कह रहा हाँ, ये तो मेरे मन की ही बात बोली है, लेकिन मुझे करना क्या है वो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ये भी कौन कह रहा है? मन। मन हमको डूइंग में लेके जाएगा कि अच्छा, अगर मुझे मोह से बाहर आना है तो मुझे 4 बजे उठ के अमृत वेला करना पड़ेगा, उस आत्मा को साकाश देना पड़ेगा कि हे आत्मा, तेरे मेरे बीच में जो भी कुछ था ना अभी, जीरो अंडा, आज से सब खत्म। आज से मेरी तरफ से गुड 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 वाइब्रेशन तेरे लिए। हम हम कई बार इन टॉपिक्स पर कईयों से बात करते हैं। एक बहन हमको मिले, वो कुछ दिन पहले बता रहे थे, शायद 2-3 दिन पुरानी बात है। वो कहते हैं आपने ये बोला ना कि साकाश, कहती मैं अपने युगल को कब से साकाश दे रही थी। कहती वो बिल्कुल नहीं बदलता था, और मैंने भी एक दिन खुंदक में आके बोला कि अब इसको कुछ नहीं दूंगी, साकाश कुछ नहीं दूंगी अब। तो मैं कहा पहले तो हम दे ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे अंदर कुछ है ही। साकाश का मतलब क्या क्या है? 4-5 चंद पड़ी हुई लाइनें किसी के लिए बार बार बोलते जाना, ये साकाश होता है? एक गाली भी कोई निकालता है ना, माफ करना, एग्जाम्पल के तौर पे निकालने पड़ते हैं ये फॉर्मूले। कोई गाली भी देता है ना हमें, तो ज्यादा बुरी कब लगती है? उसका बोलने का लिहाजा बड़ा गंदा। नहीं तो कई लोग तो तकिया कलाम में यूज करते हैं, वो हमको फील नहीं होता। वही शब्द जब हमको कोई गंदे ढंग से बोल जाता, तब हम खड़े हो जाते। एक गाली भी भावना के साथ देते हैं, देते नहीं। आप किसी को गुस्सा करो, सोचो उस गुस्से में भावना अगर ना हो, सोचो मैं अगर यहाँ किसी को गुस्सा करती, गुस्सा तो समझते हो ना। कभी हमने किसी को कहा कि गुस्सा करके गया है, झूठ मूठ का? कहा कभी? कहा नहीं, क्योंकि झूठा गुस्सा कोई करता ही नहीं, सबको रियल गुस्सा ही आ रहा होता। लेकिन हाँ, झूठा प्यार, झूठा साकाश, ये हमको करना। तो बहन वो कहने लगी, कहती मैं उसको कई दिनों से साकाश दे रही थी, तो हंस पड़ी उस दिन। कह रही इसका मतलब मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं कभी, तभी तो बदला नहीं वो। मैंने कहा पहली बार, मुझको साकाश इसलिए देना ही नहीं है कि ये बदल जाए, नहीं देना। नहीं तो ये भी इच्छा है ना आपकी, फिर क्यों बदल जाएगी? प्यार तो वो है जो गुलाब से किया, क्योंकि गुलाब गुलाब है जी, कांटे हैं कोई बात नहीं, लेकिन मुझको प्यार है। गेंदे से किया कोई बात नहीं जी, ये भी गेंदा है। जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट। हम जब यहाँ पहली बार ज्ञान सुनने आए, आपको क्या लगता है हम रूहानी गुलाब थे? छटे हुए गुंडे होते हैं ना जो, उनसे भी चाह रहा था, क्योंकि काले चोर अंदर है हमारे, मुंह पर हम बहुत सुंदर बने हुए हैं सब। आपको क्या लगता है? वो तो हमको पहले दिन से कह रहा है मीठे मीठे सिकीले दे प्यारे प्यारे, आज तक बोले ही जा रहा। भले ही अंदर आज भी बीमारियां उतनी हैं, या कह लो बढ़ती ही जा रही, क्योंकि जैसे जैसे इंसान का वक्त नजदीक आता है ना, तो उसकी पकड़ और ज्यादा गहरी हो जाती है। ना तो तन छोड़ने का मन करता है, ना घर छोड़ने का, ना संबंध छोड़ने का। वो मौत को सुन के ही बेचारा डरता रहता। तभी वो बुढ़ापे में माला उठा लेता कि भगवान, तभी बुढ़ापे में लोग दान पुण्य करने लग जाते। हम्म? तो बाबा यहाँ मुझको जो ये ज्ञान सुना रहा है ना, क्या करवा रहा है? कौन सा पुरुषार्थ? बाबा कहते हैं तेरा पुरुषार्थ सिर्फ इतना था कि बाबा कहता है तू पुरुष माना, आत्मा अर्थ माना। बाबा कहता है अपने स्वरूप में टिक जा बस। मोह है अंदर, मोह है अंदर, दिखता है मुझको,
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इससे क्या लड़ना, क्या लड़ना इससे बाबा के, इसमें कोई बल है? हाँ, अगर वो आत्मा उसमें अपनी फीलिंग भरती जाएगी तो बाबा कहता है ये जो मोह है ना, फिर बाबा कहता है ये तेरे लिए यमराज बन जाए। अपने मरने की चिंता कम है माँ को, बच्चों की चिंता ज्यादा है। ये मोह का विकराल रूप है। बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे मशीन का वो सुई को देख तू, मशीन की सुई है ना, बाबा कहते वो दो धागे साथ में चलाती है अपने साथ साथ। वो बाबा कहते हैं बच्चे फिर एक वक्त आता है, बाबा कहता है कैंची भी तो होती है तुम्हारे पास, कट करो बाबा। कुछ भी नहीं बाबा, कौन सा मोह? अभी जिस पे क्रोध आया पड़ा था 10 मिनट बाद उसकी कोई खबर सुन ली मैंने। हम तो वो लोग खड़े हैं, सचमुच देखना एक अपना चेहरा असली। सोचो मैंने किसी को राम राम कर दी और किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, उस समय मेरा मन क्या करेगा? कहेगा इसकी ऐंठ तो देख, राम राम का भी जवाब नहीं निकला इससे। उस समय दुखी होंगे, कुछ दो चार बातें उसके लिए सोच लेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई खबर ऐसी आ जाए कि फलाना अब है ही नहीं। अब देखो ना, अब मन ने वो कैसे रील बदल दी, कितनी जल्दी ये मन वो रीलें बदल दे। जैसी वो रील बदलती है वो विचार बदलता है, मेरे अंदर की भावना ही पलट जाती। कहते हैं सुबह तो मैंने उसको देखा था, राम राम भी करी थी, पता नहीं घर से लड़ाई झगड़ा करके गया, क्या करके, मूड अच्छा नहीं था, मुझे क्या पता बेचारा दुखी है, मैं दो बातें उससे कर ले। अब मन यहां आ गया, इससे लड़ोगे? इस मन से लड़ोगे? बताओ इसके अंदर ताकत है? कौन सी ताकत पड़ी है इसके अंदर? मिनट मिनट में तो ये चेहरे बदलता। क्यों लड़ना है मोह से मुझको? जितना लड़ोगे ना उतना वो शक्तिशाली हो जाए, उतना शक्तिशाली हो जाए। क्योंकि मैं आत्मा तो शक्तिशाली हूं, लेकिन इसलिए नहीं हूं कि मैं लड़ाई लड़ने जा रही। मैं शक्तिशाली इसलिए हूं, क्यों बाबा मुझे कहता है बच्चे आप आत्मा मास्टर शक्ति स्वरूप हो। क्यों कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब तू अपने सत्य स्वरूप में टिकती है ना, तो बाबा कहता है फिर वो मोह, बाबा कहता है मत्था टेक के निकल जाता है तुझे। इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारी कहाँ रुकेगी। इसलिए बाबा मुझे बार बार रोज कहता है अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ। लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। कई बार बाबा मुरलियों में क्या कहता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किन से पूछो? बाबा कहता है गोप गोपियों से जो ये पढ़ाई पढ़। तो किसी से पूछा कि तूने इतने साल से मुरली सुनी, तेरे को पता चला अतीन्द्रिय सुख क्या होता है? यहाँ कोई बैठा है जो बता सकेगा अतीन्द्रिय सुख क्या होता है कोई? माइका लाल। हम्म? क्या होता है? बाबा रोज रोज कह रहा है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किन से पूछे? मधुबन निवासियों से पूछो, उनसे पूछो जो बार बार माउंट आबू पहुंच जाते हैं, इनसे पूछो। क्या है अतीन्द्रिय सुख? समझ लेना, अतीन्द्रिय सुख वो सुख है जो मुझको, एक तो ये स्थूल बॉडी इंद्रियां है ना, जैसे हम कहते हैं आंखें हैं, कान है, मुख है, हाथ है, ये सब इनसे परे। और सबसे जो स्थूल चीज है वो क्या है? इंद्री, मेरा मन। मन भी इंद्री है, मन ही वो चीज है जिससे ये सारी स्थूल इंद्रियां अपना अपना कारोबार करती हैं। मन ही करता है कि आज फिल्म देखा हूं,
तो बैठ जाते हैं। मन ही करता है कहीं घूम आऊं, मन ही करता है कि थक गया आप सो जाऊं, मन ही करता है किसी को फोन कर लूं। तो मन, बाबा जो अपने को कह रहा अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, तो वहां पर मन नहीं है। मन शोर करता है ना। बाबा मुझे क्या कह रहा है, स्वीट साइलेंस। अगर मन है तो मन तो बातें करेगा, मन चुप थोड़ी रह सकता। लेकिन एक बच्चा अगर सारा दिन खेलता कूदता है, गिरता है, पटर इधर फेंकता है चीजों को, लेकिन वो बच्चा भी तो कुछ घंटे सो जाता होगा। हम देखते हैं अपने ही घर में बच्चों को, सारा दिन आप इनको कहते रहो कि तू सो जा, तू सो, मतलब ही नहीं होता। हम खुद इस टाइम से निकल के आए हैं। और रात को जब वो सो रहे होते हैं ना, तो कोई उनको उठाता नहीं जल्दी, कहते नहीं छुट्टियां इनकी, सोए रहने दे इनको, इन्होंने उठ के फिर इधर उधर करना सब कुछ। तो वो बच्चे ऐसे थके हुए होते हैं, उनको सुध ही नहीं, टांग कहाँ गई, सर कहाँ गया। कई बार तो देखा होगा आपने, छोटे बच्चे इतनी कलाबाजियां खाते हैं, बेड पे नीचे ही गिरा पड़ा होता है ना। तो बाबा यहाँ क्या कह रहा है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो क्या है वो अतीन्द्रिय सुख। वो अतीन्द्रिय सुख ये है कि जिसको बाबा कहता है ना, आप आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की गुलाम नहीं, मन की भी गुलाम नहीं। तो समझना, गुलामी में कुछ करना पड़ता। और बाबा कहता है जब मैं तुमको कहता हूं कि कर्मेंद्रियों से भी परे, मन की, बाबा कहता है उन विचारों से, भावनाओं से भी परे। बाबा कहता है जब वो तुम्हारा सत्य स्वरूप तुम अनुभव करते हो ना, उसको बाबा कहता है वहां वो आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या है। वो लड़ना ही नहीं चाहती मोह से, क्रोध से, लोभ से। आई गई तो बातें, इनमें शक्ति खर्च करूंगी। एक ही तो शक्ति है, आत्मा तो एक ही है ना। या तो शक्ति लगा लो इनसे लड़ने में, या तो अखाड़े में उतरो और रोज इनके साथ कुश्तियां करो। या बाबा कहता है बच्चे शक्ति कहाँ यूज करनी थी, शक्ति यूज करनी थी, बाबा कहता है तख्त पर बैठने की बस। अपने, बाबा कहते हैं स्वरूप को पहचानते, उसमें टिकने का बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ करते। ये अतीन्द्रिय सुख था। यहाँ बैठ करके बाबा कहता है खेल तमाशा देखते सारा, कि देखो अच्छा ये बेटा है, इसमें मोह आ रहा था, इसके भी तो 84 जन्म है। यहाँ बैठ के देखो ना पूरी फिल्म, तब देखो मोह रुकता है कहीं। ये जो फिल्में बनाते हैं डायरेक्टर, हॉरर फिल्म बनाते हैं, कहाँ से पकड़ के ले आते हैं भूत को, ये भूत बनाते हैं। हमने भी क्या किया है, अपने ही संकल्पों को मोह का रूप दे दिया, अपने ही संकल्पों को क्रोध का अमली जामा पहना दिया। ये भूत हमारे अपने सेल्फ क्रिएटेड है। ये मृत्यु का डर है ना, बीमारी का डर है ना, कहां से आया है। पुराने लोग भी तो होते थे, देखो पूछ के देखो, जो 60-70 साल पुराने हैं, उन्होंने अपने बुजुर्गों को देखा हुआ, बीमारियां तब थी, रेयर थी। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती थी कि कौन सी बीमारी है, ना वहां डॉक्टर चप्पे चप्पे पे बैठता, तो डर नहीं था। बीमारी थी, डर नहीं। छोटे छोटे घर के इलाज करके कितना समय, महीने निकाल लेते। ज्यादा डिस्कशन होती नहीं थी क्योंकि कोई जानता ही नहीं। धीरे 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 पूछो ना घर के पुरानी दादी नानियों को बुलाओ, वो बच्चे बेचारी ऐसे ही बड़े कर लेती। तो हर 2 दिन बाद वो डॉक्टरों के पास नहीं भाग रही होती थी कि इसको खांसी आ गई, जुकाम हो गया। उनके पास सारे इलाज अपने घर के होते थे। तो बाबा जो मुझको बार बार कह रहा है, योग बल से आत्मा बाप का वर्षा लेती, तो योग बल कुछ करने का नाम नहीं। करा तो हमने बहुत कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो तेरे आराम करने का समय था, मौज बनाने का समय था। लेकिन वो मन माया है ना, वो कहता है नहीं कुछ कर। फिर वो दिखा रहा है कि भी मेरे तो टप टप आंसू बह रहे हैं अभी उसको याद करके, उसकी बातें याद आ रही हैं तो दिल दुखी हो रहा है, मोह तो है।
तो चाहता तो हूं कि आंसू मेरे सूखे, मैं खुश रहूं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे फिर किसको मारना चाहता, खुद का गला दबाएगा या जिसको याद कर रहा है उसका गला दबाएगा, दोनों कंडीशन में फिर दुखी होगा। वो सुनते थे ना कहानी की अमृत पिलाया गया तो बीच में एक राक्षस भी आकर बैठ गया देवताओं के बीच, तो उसको जब काटा तो उसके फिर दो हिस्से हो गए, राहु और केतु। बाबा कहते हैं जितना जितना आप विकारों से कुश्तियां लड़ोगे, इनको काटोगे, बाबा कहते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनको ये लगेगा कि अरे इतनी शक्ति मेरे पीछे लगाया रहा, सारा दिन मेरे ही पीछे लगा हुआ है, मोह सोचेगा सारा दिन मेरे पीछे ही पागल हुआ पड़ा है। तो जितनी शक्ति, जितना फोर्स मैं उसके ऊपर लगाऊंगी, वो भी डबल फोर्स से खड़ा हो जाएगा। जिसको याद कर रहे हो ना, मन कर रहा है इसको याद नहीं कर, वो जितना नहीं नहीं करते जाओगे ना, याद और आती जाए। इसलिए हमको क्या करना है? बाबा ने कहा ना, बाबा कहते हैं ये खेल कल्याणकारी, न्याय का। आ रही है फीलिंग, भावना आ रही है, रोना हो रहा है, बाबा कहता है तू देख साक्षी। देखते देखते बाबा कहता है बच्चे ये फिरकी घूमती जा रही है, किसी को याद करके कितनी देर हम देखते नहीं क्या, किसी के अफसोस पर जाते हैं लोग, कितनी देर रोता होगा, देखते हो ना। एकदम से जाएंगे वो एकदम गले लगकर जोर जोर से रोएगा, ये उसके आंसू टपकेंगे, थोड़ी देर बाद कहाँ जाते हैं आंसू, कहाँ चले जाते, कितने घंटे कोई रो लेगा, कितने घंटे कोई रो सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू अपनी शक्ति इन पर खर्च नहीं करना, ये विकार बाबा कहते हैं इनमें कोई जान नहीं है, जान तो तूने फूक रखी है इनके अंदर, कि मोह बड़ा भारी शत्रु है, काम बड़ा भारी शत्रु है, तो इनको जीतू कैसे थे। बाबा कहते हैं नहीं, इनको जीतना है तो बाबा कहते हैं क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य स्वरूप को जी, बस। ये बाबा कह रहा है आत्मा अमर है। बाबा कहता है मोह तुझे निगल थोड़ी जाएगा, क्रोध थोड़ी तुझको निगल जाएगा, तेरा अहंकार थोड़ी तुझको निगल सकता है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा माना, बाबा कहते हैं तू तो राम समान बन गया ना, अभी आत्मा समझना माना क्या, क्या बाबा हमको देखो शरीर से पहले न्यारा कर देता है, 6 फुट का ये शरीर है, बाबा कहते हैं बच्चे तू तो भ्रिकुटी के बीच में आत्मा है बस। फिर क्या रियलाइज कराता है, फिर बाबा कहता है चल इसको भी छोड़ दे, अब बाबा कहते हैं चल परम धाम चलते हैं ऊपर, ये 5 तत्वों की दुनिया से अलग चलते हैं। देहधारियों से भी बाबा कैसे हमको एकदम से न्यारा कर देता है, बाबा कहते हैं बच्चे सबको क्षमा कर दो, सबसे क्षमा मांगो, इति शुभम। कोई फिल्म खत्म होती है ना तो लास्ट में क्या लिखते हैं, इति शुभम, कर लेना ये फायदे में रह जाएंगे हम, किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत प्यारा किया है, दुख नहीं मनाना इसका कि क्यों कर दिया, अनजाने में ही सही, देह के अभान में ही सही, किया तो अच्छा ही ना। लेकिन हम वो हैं जो गुणा भाग निकालते हैं सारे, और कहते हैं देखो हमको तो लोगों ने मिसयूज कर लिया, मेरा यूज भी क्या था, या किसी का खा लेते या किसी को खिला देते, इतना ही तो करना था बस, और क्या तोते गाड़ने थे। तो बाबा यहाँ जो दे रहा है अपने को, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, स्नेह के सागर के बच्चे, दाता के बच्चे, विधाता के बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे तू मालिक है, मालिक है बाबा। वो मालिक से बाबा कहता है ये गली के कुत्ते, सचमुच हाथी निकलता है कहते हैं कुत्ते भौंक, ऐतराज करता है हाथी, अपनी मस्ती में निकल जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा है, आत्मा बाबा कहता है बहुत पावरफुल, कितनी पावरफुल है। बाबा कहता है देखो मोह अंदर है, लेकिन बाबा कहता है ये तुम्हारी उस स्थिरता को, अचल अडोलता को बाबा कहता है नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
लेकिन हाँ, बाबा कहता है उस सीट पर तुमको सेट होना आना चाहिए। यहाँ बाबा कहता है अपनी शक्ति यूज करो, वहां नहीं करो कि उसको मैं सारा दिन में सोच सोच के दुखी हो रहा हूँ, उस पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है। अभी जिस पे मोह आ रहा था, थोड़ी देर बाद उस पे गुस्सा आ रहा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सुई जो है ना, प्रेशर तो बाबा कहता है लेती है ना बेचारी, है ना। वो हुक होता है ना, उसको नीचे गिरा देते हैं। और जब प्रेशर रिलीज करना हो, कपड़ा बाहर निकालना हो, तो उस प्रेशर हुक को हम ऊपर उठा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बनी बनाई तो बन रही है सारी। यही तो तुमको कह रहा हूं कि तू त्रिकालदर्शी आत्मा है, देख ले सारा खेल। यही तो सर्जरी थी। और क्या, भगवान कौन से टाके लगाने आया था, या कौन सी पस भरी पड़ी थी अंदर। कुछ भी नहीं था, बाबा कहता है बच्चे, कुछ भी नहीं था। बाबा कहता है बच्चे, तुम दुखी हुए, बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान से ना, बाबा कहता है मैं तुमको परी परी ज्यादा बना दे। सिर्फ बाबा कहता है ज्ञान को अगर तुम ठीक से समझ लो। कई बार हम डॉक्टरों से मिलते हैं ना, डॉक्टर कहता है यार तेरी बीमारी कुछ ऐसी है नहीं कि जिसपे मैं कोई दवाई गोली, ठीक से सो जा रात को, ये तकिया यूज मत कर, तो देख तेरे को अच्छी नींद आ जाएगी, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसे डॉक्टरों पे लोगों को भरोसा ही नहीं आता। वो जब तक 2-4 टेस्ट लिख कर ना कहे कि ये टेस्ट करा के ले। तो बाबा मुझे क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, देह के अहंकार में, बाबा कहता है ये सब चीजें आनी ही होती हैं, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, अहंकार भी, सब कुछ। बाबा कहता है तुम संगम पर बैठे हो। और बाबा बार बार मुरली में कहता है कि बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, ये कोई जादू की पुड़िया नहीं। तुमको बाबा कहता है जो समय मिला, किसके लिए मिला, पुरुषार्थ के लिए मिला। तो मेरा पुरुषार्थ क्या है फिर? क्यों बाबा कहता है अमृत वेले उठ करके एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। यही तो खेल है सारा। आज जब हम सुबह उठे ना, तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि रात को जो मुरली चलती है, सबसे पहले सुबह उठते ही वही सामने। जैसे ही सुबह उठे, अपनी पोजीशन देख कि मैं सुई, न्यारी और प्यारी, ना नीचे कोई धागा है, ना ऊपर कोई धागा, ना ड्रामा के बारे में कोई सोच है अभी, ना ही मन के कोई विचार। मेरा पुरुषार्थ समझ लेना। अब एक ये प्यारा सा वर्ल्ड बाबा दे रहा है। क्या है मेरा पुरुषार्थ? बाबा कहता है तू रेस्ट रूम में आ जा। कहाँ आ जा? रेस्ट रूम। कुछ नहीं करना बाबा, रेस्ट रूम में आ जा बाबा। कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, चलने दो जो चल। हमें याद है, हमारे साथ हम कई बार सोचते हैं ऐसी ऐसी जीवन में। अभी जो सिलाई मशीन की बातें आ रही है ना, हम 2-4 दिन से सोच रहे थे कि हमने जीवन में सिलाई मशीन कोई खास चलाई नहीं है। लेकिन हाँ, 2 साल हमारे स्कूल में, क्योंकि एक टीचर की अपॉइंटमेंट की गई थी, तो वो टेलरिंग कराती थी। तो चांस की बात है, हम 2 साल उनके अंडर में थे वहां पर। तो हमारे लिए तो वो मस्ती का सब्जेक्ट होता था, क्योंकि वहां पर कोई ऐसी थ्योरी क्लासेस थी भी नहीं, और स्टिचिंग में हमारा दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो हम तो उसका टीचर का मजाक उड़ाते थे, और जो वो काम थोड़ा बहुत देती थी वो हमने कभी नहीं किया। वो और जो ग्रुप होता था वो कर देते थे। तो एक दिन वो कहने लगी मेरे लिए, कहती जिस दिन पेपर आएगा ना, उस दिन इससे तो सबसे पहले मैं सुई में धागा ही डलवाऊंगी कि देखो इसको सुई में धागा डालना आता है कि नहीं आता। और क्योंकि बच्चे वहां बहुत होनहार बच्चे होते हैं और उनके पास में, तो वो, मैं सबको कहती थी, मैंने कहा देखो सिलाई तो मेरे बस की नहीं है, हाँ किसी को कुछ उधेड़ना हो ना तो मेरे पास ले आया करो। मैं मैं उधेड़ सकती हूँ, सिल तुम दिया करो। तो अब सोचते हैं, मैंने कहा शायद ये उस समय तो वो मशीन काम नहीं आई बिल्कुल भी। लेकिन ये अब जब हम ज्ञान सुन रहे हैं, तो वो मशीन कितना सुख दे के गई। थैंक्स कि वो समय ऐसे बीता। अब जिस पॉइंट पर मैं आके अभी रुकी थी, मैं एक चीज शेयर करना चाह रही थी। सन 90 की बात है ये। 90 में हमारा ग्रैंडफादर जो था ना, वो एक्सपायर हुए थे। हम बहुत छोटे थे उस समय, हमें ये सब पता भी नहीं था।
शायद वो हमारे जीवन की पहली डेथ थी जो हमने देखी होगी। नहीं, पहली डेथ मैंने पहले जीवन में डेड बॉडी देखी है मैंने। एक स्कूल में विंडो से देखी थी, कोई डेड बॉडी जाते हुए। वो पहली डेड बॉडी देखी थी। फिर ये घर में एक केस हुआ। आपको बता रही हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से भी। जब उनकी डेथ हुई तो पूरी बिरादरी, घर के सब लोग, कि आंगन काफी बड़ा था, वहां सब इकट्ठे हुए थे। हम इतने माइनर थे उस समय कि हम अपने रूम में पीछे टीवी चलाकर बैठे हुए, क्योंकि हमको जैसे घर वाले होते हैं ना, तो बच्चों को कहते हैं जाओ तुम अंदर टीवी देखो। हम टीवी देख रहे थे अंदर, कुछ जो भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे उस समय आता होगा। तो हम आज कई बार वो रियलाइज करते हैं अपनी मासूमियत को। हम बाहर आए भीड़ में, जहां लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, रो रहे हैं, जो भी, हमें नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। हम अपने एक रिलेटिव के पास गए, तो उनको हमने कहा, मैंने कहा आप अंदर आ जाओ ना, हमारे साथ टीवी देखो। तो उन्होंने हमें बोला, नहीं बेटा आप अंदर जाओ, आप टीवी नहीं देखेंगे अभी। तो हम तो वो कहकर आ गए, लेकिन वो बात मुझको याद रही। मुझे नहीं पता था कि मैं बाहर जाके इनको क्या मैसेज दे रही हूँ, कि मेरे दादा की डेथ हुई पड़ी है और मैं कह रही हूँ आजा अंदर आके टीवी देख ले। कहने का भाव क्या है? मासूमियत, इनोसेंस। इनोसेंस बच्चा उस माहौल में बैठा हुआ भी उस दर्द, उस पेन से न्यारा है। वहां मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी जिसको मैं कह रही हूँ मैं आत्मा फलाना, ये कोई भी शक्ति मेरे पास नहीं। लेकिन क्या था, बच्चा इनोसेंट है। तो अब हम जो ये मेहनत यहाँ कर रहे हैं, बाबा मुझे, कई बार आप सुनते होगे ना कि बाबा भी मुरलियों में कहता है कि बच्चे को तो लोग महात्मा मानते हैं, है ना। बच्चे के लिए लोग कहते हैं बच्चे तो भगवान के समान। बाबा भी मुरलियों में मुझे क्या कहता है, बालक सो मालिक। बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे वो छोटा सा बच्चा, डेथ हुई घर में, लेकिन वो क्यों नहीं इस चीज के पेन में आया, क्योंकि उसके मन के विचार अभी नहीं भाग रहे कि मेरे सर से इसका साया उठ गया, अब क्या होगा, मैं ऐसा बेसहारा हो जाऊंगा, है ना। बच्चा वो सारी फिरकी नहीं घुमा रहा अभी, मतलब सुई में धागा नहीं है। सुई में धागा जिनके है वो रो रहे कि मेरा बाप चला गया, कोई कह रहा है कि मेरा ससुर चला गया, कोई कह रहा है मेरा ससुर चला गया, जिसका जो रिश्ता होगा उस, कोई कह रहा है मेरा दादा चला गया, हमसे बड़े भी थे घर में, तो रोए तो खूब है। उन सबकी तो वो बाबा कहता ना, बनी बनाई बन गई। तो सुबह उठ करके मैंने आज जो महसूस किया वो यही किया, मैं कहा ये सब धागे थोड़ी देर के लिए नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए। क्या बज रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है, अभी कुछ नहीं चाहिए। बस मैं प्यारी सी वो अपनी इनोसेंस, मेरा वो छेद छोटा सा दिखाई देता है कि मैं खाली हूँ, बिल्कुल खाली, बाप समान। इसको बाबा कहता है बच्चे, ये आपकी वो स्थिति है जहां बाबा कहता है मोह प्रवेश नहीं करेगा, क्रोध प्रवेश नहीं, क्योंकि कोई दलील है ही। सोचो दुनिया में मैं बस अकेली हूं और कोई है ही नहीं, किससे उम्मीद करनी है सुख, किस पर क्रोध करना है, किसको रोकना है मुझको, कुछ भी नहीं है, बस एक मेरे अलावा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे शांत हो जाओ। और बाबा कहते हैं जब ये शांति आप में बढ़ती है ना, तो बाबा कहते हैं फिर मोह की, देखो एक धागे में अगर गांठ पड़ जाए ना, आप उसको सुई के अंदर नहीं डाल सकते। एक गांठ भी अगर धागे में हो तो वो सुई के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो बाबा जो मुझको यहाँ समझाता है, बाबा कह रहा है बच्चे आप आत्मा हो। इसको बाबा कहता है आप अनुभव में लेकर जब तक नहीं आओगे, और आत्मा अनुभव में आती कैसे है, रटने से तो बिल्कुल भी नहीं आए। हाँ, हमने ज्ञान तो समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, तन को चलाने वाली शक्ति, इतने से बात नहीं बनेगी। बाबा कहता है, क्यों बाबा ने बार बार कहा योग के बल से, योग के बल से। बाबा कहते हैं बच्चे
अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। तो बाप को याद करना मन, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान, भक्ति में तो तुमने मेरा अच्छा भाव लगाया था, यहाँ तो बाबा कहता तुमने मेरा भाव ही गिरा दिया। तो सोचो, जिसको भगवान का प्यार मिला, भगवान मेरे लिए आया बैठा, मुझे ही ढूंढ रहा था, मेरे बिना इसका काम नहीं बनने वाला था, देखो मुझे भी अपने रंग में रंग दिया। तो बाबा कहते हैं जितना आप इस परमात्म प्यार को, यही शक्ति होती है जी, यही वो अतीन्द्रिय सुख होता है, और कौन सा सुख होता है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना आप बाप के प्यार में लवलीन होते हो ना, तो बाबा कहता है फिर है जरूरत, बाबा कहता है ये इनसे कुश्तियां लड़ने की तुमको, ये तो बाबा कहता है बच्चे देखो पार्ट है तुम्हारा। अंत तक बाबा कहता है पार्ट तो तुमको खेलना ही पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है अपनी शक्ति ना इनमें नहीं यूज करो। शक्ति कहाँ यूज करो? बाबा कहता है मेरी गोदी में आके बैठ। नरसिंह की गोदी में प्रहलाद बैठा। क्यों बैठा? दुनिया तो डर रही थी उससे कि ये कैसा नरसिंह है, आधा शेर है आधा इंसान। इस समय संगम पर हम सबकी पर्सनैलिटी नरसिंह समान है, ये देख लेना। कभी कभी आप देखते हो मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, नर वाली, नारायण बनने वाली। कभी कभी देखते हो मेरे अंदर आसुरी शक्ति भी बैठी हुई है। ये मेरा ही स्वरूप है संगम, ये संगम है। बाबा कहता है देखो खेल इस समय खत्म हो रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे नरसिंह से कोई प्रहलाद डरा? बाबा कहता है ये तुम्हारा ही तो स्वरूप है। विचलित क्यों होते हो जब अपने अंदर क्रोध को देख बैठते हो? बुढ़ापा आता है तो कितनी तकलीफ होने लगती है अपना चेहरा देखकर, हम तो बुढ़ापा देख के विचलित हो जाते हैं। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य स्वरूप को पहचान। क्रोध भी है, लोभ भी है, उस तरफ देख। तो बाबा कहते हैं तेरे में रहम भी है, क्षमा भी है। कभी ये पलड़ा भारी, कभी वो पलड़ा भारी। ये बाबा कहते हैं माया अंत तक प्रवेश करती रहेगी। कभी कभी बाबा कहता है तुम देही अभिमानी बनोगे तो कहोगे वाह, मैंने तो पांचों विकारों को जीत लिया। तो बाबा कहता है फिर वहां से तुरंत बाबा कहता है वो देवी जो आसुरी शक्ति है वो खड़ी हो जाएगी। आज अलबेले हो गए, आज गफलत कर ली, आज परचिंतन हो गया, आज किसी का अवगुण किसी को सुना दिया, या तो यहाँ गिरते उठते रहो कुश्ती के मैदान में। बाबा कई बार मुरली में कहता है ना कि बच्चे ये तो कुश्ती है, जैसे मल युद्ध है जैसे। तो मल युद्ध में बाबा कहता है फिर दो तुम खाओगे, चार उसको खिलाओगे, अंत तक चलेगा ये। इसी को बाबा ने कहा भोग बल, एक कहा योग बल। तो योग बल की शक्ति क्या करनी चाहिए फिर? बाबा कहता है योग बल या ना आत्मा, बाबा कहता है एक पिता को याद करे, योग ये है एक की याद में। अब बाबा कहता है मेरे स्वरूप बनकर, मेरे जैसा बनकर, अब बाबा कहता है तू ये खेल देख अखाड़े का साथ, ये मेरी पवित्रता है। सुई के अंदर कई धागे डाले जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं सुई के मुंह से, लेकिन सुई तो डिटैच है, सुई तो डिटैच है। कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, कि जिन्होंने प्रश्न किया था शायद उनको आंसर मिला हो, अदरवाइज हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। ओम शांति।